Hello, my name is Ramesh Sharma. What is your name? जी नमस्कार, मेरा नाम राम है. Hey everyone, you don't know how to speak in English, man. जी मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता है. Hello, you don't know how to speak in English. क्या आप भी कभी किसी गैदरिंग का मजाक बने? अरे कोई बात नहीं, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. आज के सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन दें. बहुत लोगों को मैं देखा हूं, खास करके अगर हम अपने ही सराउंडिंग में देखें तो बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हम भाई अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में कैसे दें. चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. सबसे पहले मैं 3 चीजें जो आपको बताने वाला हूं, इनको आप फॉलो करिए एंड तभी आप सीख सकते हैं इंग्लिश. फर्स्ट थिंग इज द कॉन्फिडेंस. सबसे पहली चीज होती है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास. जिसके अंदर वो नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू डू एनीथिंग. ऑलराइट. एंड एक और चीज जो मैं बताऊंगा वो है, आप अपनी जो लोग कहते हैं ना शर्म आ रही है, शाय पीपल आर बेसिकली, अगर आप देखें उन्हें तो शाय होते हैं, थोड़े से बोलते नहीं है किसी से. ये चीज हटानी होगी एंड ये लैंग्वेज. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको हटानी है एंड कॉन्फिडेंस को आपको ऐड करना है. एंड एक लास्ट चीज जो आपको ऐड करनी है अपने अंदर वो है वोकैब. अच्छे अच्छे वर्ड्स का प्रयोग. जैसे कोई कुछ कहा, अच्छा इस वर्ड को हम याद रखेंगे, अब इस वर्ड के ऊपर हम ध्यान देंगे, अब हम ये वर्ड बोलने की कोशिश करेंगे. उसको जाके आप प्रैक्टिस करिए. बस यही है. धीरे धीरे करके आप लोगों से वर्ड्स को ऐड कर सकते हैं. तो चलिए ये सब तो थोड़ी सी टिप्स थी. अब स्टार्ट करते हैं आज का बेसिक इंट्रोडक्शन कि हम लोगों को इंट्रोडक्शन कैसे दें, बताएं कैसे अपने बारे में. जब भी कोई इंटरव्यू होता है या अगर आप अपने किसी फ्रेंड से मिलते हैं तो यही सबसे पहला क्वेश्चन होता है, अरे यार उसने पूछ लिया इंग्लिश में व्हाट्स माय नेम, अब मैं नाम अपना कैसे बताऊं. चलिए यही इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं आपसे कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है. सो आप क्या कहोगे कि पहले तो आप कुछ देर तक सोचोगे, अरे नाम क्या है मेरा भाई. नाम तो आपको पता है, आप हिंदी में बता सकते हो उसे, बट इंग्लिश में बताना है. सो लेट्स बिगिन. आप सीधे कह सकते हो माय नेम इज डैश, जो भी आपका नाम हो. सो व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज डैश, whatever is your name. ओके, सो ये हो सकता है एक परफेक्ट, आप इससे बोल सकते हो कि माय नेम इज दिस. और आज मैं आपको कई सारी इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि ये इनको अगर आप अप्लाई करोगे तो आप थोड़े से, आपका अच्छा इंप्रेशन होगा, चाहे वो इंटरव्यू हो चाहे जो भी हो. ठीक है. इंटरव्यू में एक बेसिकली एक थोड़े फॉर्मलाइज्ड वे में पूछा जाता है. एंड अगर कोई आपसे फ्रेंड पूछता है तो वो इतना फॉर्मल नहीं होता है. ही जस्ट आस्क योर नेम एंड यू कैन गिव द आंसर. आप आराम से उसका आंसर दे सकते हैं. बट इंटरव्यू में काफी फॉर्मल तरीके से होता है. एंड बहुत सारे इंटरव्यू में क्या होता है कि उनके पास पहले से फॉर्म होता है जिसमें उन्हें पता होता है कि आपका ये नाम है, तो आपसे वो थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन पूछते हैं. उसके लिए भी मैं बाद में वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको उन चीजों को टैकल करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज के बारे में बात करते हैं अभी. फिर दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है. अच्छा, दूसरे क्वेश्चन पे आने से पहले बहुत लोग जो आपके फ्रेंड्स होते हैं वो आपसे ये पूछेंगे कि ओके सो दिस इज योर नेम, नाउ व्हाट डू पीपल कॉल यू. सो अगर मैं आपकी जगह हूं या अगर आप मेरी जगह हो तो आप कैसे आंसर दोगे. आप यही कहोगे कि माय नेम इज whatever is your name. ओके, सो ये नहीं है. सपोज किसी का नाम है रमेश शर्मा, सो माय नेम इज रमेश शर्मा, दैट इज इनफ. नो, आप बोलिए माय नेम इज रमेश शर्मा, पीपल ऑल्सो कॉल मी रमेश. सो दैट इज गोइंग टू बी वंडरफुल. ये आपके लिए सबसे अच्छा तरीका है आप अपने आप को रिप्रेजेंट करने का. अब दूसरा क्वेश्चन कि व्हाट इज योर एज. ठीक है, बहुत लोग पूछते हैं व्हाट इज योर एज. तो एज क्या होता है, बहुत लोगों की हैबिट होती है कि वो अपनी एक रियल, अपनी एग्जैक्ट एज नहीं बताना चाहते कि भाई मेरी इतनी एज है, नहीं बताना चाहते. तो उनके लिए मेरे पास एक तरीका है, उस तरीके को इस्तेमाल करते हैं. जैसे आई एम 25 years old. ओके, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूं. जैसे आपकी सपोज कोई आपकी एज है 21 years. ओके, सो आप कैसे कहोगे आई एम इन माई अर्ली 20s. आई एम इन माई अर्ली 20s मीन्स व्हाट, मतलब कि आप 21, 22, 23 साल के हो. ओके, सामने वाला जिसे इंग्लिश ऑफ कोर्स पता है तभी वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है, उसको इतना आइडिया हो जाएगा कि हाँ इसकी एज कुछ ऐसी है. एग्जैक्ट पूछी जाए तो आपको एग्जैक्ट ही देनी है, बट बहुत लोग ये ट्राई करते हैं कि उनकी एग्जैक्ट एज लोगों को ना पता चले, तो उनके लिए ट्रिक है, आप याद कर सकते हो इसे. और फर्दर अगर आपकी एज है 28, 27. ओके, सो आप कैसे कहोगे आई एम इन माई लेट 20s मीन्स आई एम ऑफ 20. तो सामने वाला आइडिया लगा लेगा कि हाँ 27 साल 28 साल कुछ ऐसी इसकी उम्र है. ओके फाइन. सो ये तो अच्छा है. अब ये 30s के लिए भी लागू होगा. 31, 32 है तो भाई अर्ली 30s, और अगर ये लेट है तो इन माई लेट 30s. सो यू कैन से दैट आई एम इन माई अर्ली 20s. व्हाट आर योर हॉबीज. बहुत लोग पूछते हैं व्हाट आर योर हॉबीज. फॉर्मली तो ये बहुत पूछा जाता है कि हॉबीज आपकी क्या है, व्हाट आर योर हॉबीज. तो अब ये कहोगे माई हॉबीज टू चैट, माई हॉबीज टू सर्फ ऑन इंटरनेट, और यही सब आप बोलोगे. बहुत लोग तो ये भी नहीं बोल पाते. तो चलिए कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा आज एक नया, इससे थोड़ा सा डेवलप्ड वे लेंगे. क्या लेंगे. माई पैशन इज फॉर चैटिंग, माई पैशन इज फॉर लिसनिंग म्यूजिक. मतलब कि क्या,
कि थोड़ा सा डिफरेंट हमने कर दिया लेकिन वही मतलब है। तो ये आपको थोड़ा सा आपको अच्छा बना देगा, आपकी इमेज को थोड़ा और उभार देगा और लोगों को ये पता चलेगा हाँ ही इज अ गाय, ही नोज इंग्लिश वेल। ओके, उसे इंग्लिश अच्छे से आती है। मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, ठीक है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। सो सबसे पहले आप क्या कहोगे? ओके, आई हैव माय फादर, माय मदर, माय 2 ब्रदर, 1 सिस्टर। नो, ही हैज नॉट आस्क्ड यू दैट। He has asked that how many members are there in your family? आपके पूरी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? तो आप जस्ट ये कह सकते हो कि I have 5 members in my family. बस it was that easy. But बहुत लोग सोचते हैं अच्छा I should tell him my father, my mother, 2 sister and 1 brother. ऐसे नहीं होता है. If somebody asks you how many members are there in your family, so you're gonna give the exact answer, and that is gonna be the perfect way. Okay, how many? Where are you from? आप कहाँ से हो? क्या जवाब दोगे? अरे हम कहाँ से हैं, हमको ये तो पता है, लेकिन हम हिंदी में बताएंगे अरे हम दिल्ली से हैं, हम मुंबई से हैं, हम पुणे से हैं। लेकिन इंग्लिश में कैसे दोगे? इंग्लिश में जवाब देना है तो एग्जैक्ट सही आंसर बता रहा हूं। क्या कैसे आप बोलोगे? कैसे? एकदम बहुत बढ़िया से, आई हेल फ्रॉम दिल्ली, योर आई हेल फ्रॉम पुणे, और आई हेल फ्रॉम wherever the place you are live. ओके, सो ये तो चलो ओल्ड मेथड है, थोड़ा नया लेकर आते हैं कुछ, ठीक है। सो आई बिलोंग, बेसिकली मैं अगर अपने बारे में बात करूं तो मैं यही इस्तेमाल करता हूं, आई बिलोंग फ्रॉम लखनऊ और आई बिलोंग फ्रॉम मुंबई। सो ऐसे वर्ड्स का आप प्रयोग करेंगे एंड आउटस्टैंडिंग, आपकी इमेज तो बन गई अब तक परफेक्ट। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? बहुत लोग कहेंगे व्हाट इज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आप क्या कहने वाले हो? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या कहोगे? तो हम कहेंगे अच्छा तो हम तो अभी ग्रेजुएशन तो कर चुके हैं, तो ग्रेजुएट हो गए हैं, इस सब्जेक्ट में हुए हैं, यही बता देंगे। नहीं, थोड़ा और भी अच्छे तरीके से बताते हैं ना। क्या कहना है आपको? आपको ये कहना है माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज दैट आई एम ग्रेजुएट। या आप क्वेश्चन को ही लेकर, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन को ही लेकर हम आंसर बना देते हैं, लेकिन आप ये भी कह सकते हो आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी हो, जो भी आपका कॉलेज हो, सपोज लखनऊ यूनिवर्सिटी, तो आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी। ओके, सो दैट इज गोना बी योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। और अगर एक और कोई क्वेश्चन पूछे, बहुत लोग एक और चीज क्वेश्चन पूछते हैं, वो थोड़ी सा प्रोफेशनल होता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, मतलब कि आप क्या करते हो, लाइक ऑफ कोर्स आप क्या कर रहे हो। सो व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, सो आपके लिए इसका क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? अभी तो मैं स्टूडेंट हूं, मैं क्या बताऊं उसको। सो सीधा आंसर, अगर आप स्टूडेंट हो सो यू आर गोना से दैट आई एम स्टूडेंट और व्हाटएवर इज योर, आई एम डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम दैट एंड दैट। ओके, सो ये आप ऐसे करके इसको सेंटेंस को दे सकते हैं। अगर आप कोई जॉब करते हैं, सो आई एम अ टीचर, आप लोग यही कहोगे, लेकिन मैं आपको एक बढ़िया सेंटेंस देता हूं, आई वर्क एज अ टीचर, आई वर्क एज एन इंजीनियर। हाँ, इसी के साथ हमारा ये आज का सेशन समाप्त होता है। अगले सेशन में हम लेकर आएंगे कुछ और भी अच्छे अच्छे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, जिससे आप इंटरव्यू और किसी को भी अपना इंट्रोडक्शन दोगे तो 100% वो सक्सेसफुल होगा। एंड यही है मेरा बेसिक, मैं किसके ऊपर काम करता हूं, ये बेसिक है कॉन्फिडेंस। जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है, इट इज वेरी इजी टू डू एनी वर्क। कॉन्फिडेंस की बहुत जरूरी है, हाँ, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस। ट्राई करिए, प्रैक्टिस 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 मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, so I hope you like this session. If you like this session, please subscribe to our YouTube channel, and I hope you like this video. We will come with the next video very soon.